प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल स्पेस डे पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने स्पेस सेंटर में भारत की वैश्विक बढ़त की सराहना की है और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए जेन-ज़ी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस बढ़त ने भारत को निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। अपने भाषण का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने अयोध्या में कहा था कि ये बदलाव के एक नए दौर की शुरुआत है और इस नए दौर में भारत वैश्विक स्तर पर स्पेस से अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने वीडियो में कहा कि हमने मिलकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को हासिल करने में स्पेस सेक्टर अहम भूमिका निभाता है। तो देश के युवाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज जेन-ज़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। चाहे प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल हो, रॉकेट स्टेज हो या फिर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, भारत के युवा ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ समय पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने देश के प्राइवेट स्पेस सेंटर की भी तारीफ की और कहा कि भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। आज भारत का स्पेस सेक्टर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इसरो भारत की अगली जनरेशन के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इसरो की सफलता को देखकर कई बच्चे सोचते हैं कि बड़े होकर वो भी वैज्ञानिक बनेंगे। भारत में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है और ये दिन 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद दिलाता है, जिससे भारत चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया और यह उपलब्धि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुई है और इसने भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं की बढ़ती ताकत को दिखाता है। आपको बता दें कि जब भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 मना रहा है तो इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन ने और ज्यादा इनोवेशन, सहयोग और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़त का आह्वान किया है ताकि देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सके। 2026 के समारोह विकसित भारत की ओर इनोवेशन, सहयोग और ग्लोबल स्पेस लीडर की आकांक्षा थीम के तहत आयोजित किए जा रहे हैं और ये थीम इनोवेशन, पार्टनरशिप और ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम में ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देते हुए भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं। तो नेशनल स्पेस डे 2026 के अपने संदेश में डॉक्टर वी नारायणन ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ ऐसी पार्टनरशिप बनाने के महत्व पर जोर दिया है जो भारत के स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत कर सके।